Hey guys, thanks for watching MP Education. Today we are going to discuss class 10 maths coordinate geometry part 2. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था we will be discussing 3 parts and उसमें से एक पार्ट था डिस्टेंस फार्मूला, वो हमने कंप्लीट कर दिया लास्ट वीडियो में. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन फार्मूला. ठीक है, दिस इज द सेकंड फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट इट. सेक्शन फार्मूला. ठीक है, सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, देखो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है. तो उसके पहले मुझे मार्कर ढूंढने दो. मार्कर. सेक्शन फार्मूला, सपोज दो पॉइंट है A और एक पॉइंट है B. ठीक है, सपोज A का कोऑर्डिनेट भी नो x1, y1 और y का कोऑर्डिनेट है x2, y2, राइट. एंड let any point P, कोई एक पॉइंट है P. अच्छा, A और B को पहले तो ज्वाइन कर लो. ठीक है, नाउ इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक पॉइंट लिया P that divides a line segment in the ratio m:n. ठीक है, उस पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट निकालना है. सो x, y is the coordinate of that point. let that be x and y. ठीक है, तो बात समझो मुझे. when I say ratio, when I say ratio, उसका मतलब क्या है. सपोज एक अगर 10 सेंटीमीटर का लाइन है, ठीक है, उसका रेशियो अगर 2:7 है, मतलब ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 7 है, या फिर 2:8 होगा. 2:8 मतलब 1/4 रेशियो होगा. तो कोई भी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक पॉइंट होगा जो लाइन को दो हिस्सों में बांटेगा. अगर वो इक्वल हिस्सा में बांटता है देन वी विल कॉल इट एज मिड पॉइंट, राइट. अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो रेशियो क्या होगा, ये भी जो होगा ये भी क्या होगा, सेम ही होगा, मिड पॉइंट, राइट. सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट अगर ये है तो क्या होगा, 5 और 5. तो जब रेशियो निकालोगे 5/5 तो क्या होगा, 1:1. तो जब मिड पॉइंट आएंगे तो उसको हम लोग 1:1 बोलते हैं. बट एनी अदर, देखो पॉइंट P को मैंने मिडिल पे नहीं रखा सो दैट इट डजंट क्रिएट कंफ्यूजन. कहां पे रखा, कहीं भी एक जगह रख दिया. वो पॉइंट AB को m:n रेशियो में डिवाइड करता है. ठीक है, नाउ इफ यू नो these two coordinates and these two points, मतलब coordinate of those point, and if you know the ratio you can easily find out the coordinate of this point. ठीक है, हम लोगों का ये जो सेक्शन फार्मूला है वो किसके लिए यूज होता है, बेसिकली कि अगर तुमको जो पॉइंट P है वो m:n रेशियो में डिवाइड करता है, उसका वो जो रेशियो है, ठीक है, वो रेशियो पता होने से और पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होने से यू कैन फाइंड आउट द व्हाट पॉइंट जो इसको उस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो P और Px, y का जो फार्मूला है Px, y इक्वल्स टू, देखो फार्मूला का, तीनों फार्मूला का प्रूफ है. प्रूफ आई विल डू इन द लास्ट. ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो. Px, y इक्वल्स टू क्या होगा, P फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 बाई m+n. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा x के लिए. और सेकंड फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 बाई m+n. ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो x है, x का क्या होगा वैल्यू, x का वैल्यू ये होगा, मतलब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mx2 प्लस nx1 बाई m+n. और y जो है उसको क्या लिख सकते हैं, my2 प्लस ny1 बाई m+n. ठीक है, समझ में आया. ये है तुम्हारा सेक्शन फार्मूला. इफ यू नो दिस टू कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंड इफ यू नो द रेशियो जहां पे ये पॉइंट में उसको डिवाइड किया है, देन यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दोस पॉइंट बाय यूजिंग दिस फार्मूला. ठीक है, तो ये है तुम्हारा बेसिकली क्या, सेक्शन फार्मूला. इसका एक स्पेशल केस भी है. स्पेशल केस मतलब क्या है, जब वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा, इफ P is the midpoint, P x, y
is the midpoint. अगर मिड पॉइंट होता है देन रेशियो क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, देन द रेशियो इज क्या 1:1. मिड पॉइंट मतलब क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में जितना मेजरमेंट है उतना ही उस साइड में होगा. जब तुम दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1:1 ही देगा, राइट. तो तब क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला px, y इक्वल्स टू एकदम छोटा हो जाता है फॉर्मूला, क्या होगा x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2. अभी बोलो सर ये कैसे हुआ, जस्ट रेशियो है m:n, मतलब ये भी तुम्हारा 1 है, ये भी तुम्हारा 1 है, राइट. m और n की जगह 1 पुट कर दो तो क्या होगा x2 into 1 मतलब x2, x1 into 1 मतलब x1, तो x1 plus x2 हुआ और दोनों का ही रेशियो 1:1 है, मतलब 1 plus 1 equal to 2 और यहाँ पे y1 plus y2 बिठाने से भी सेम आएगा, ठीक है. मतलब m और n का वैल्यू भी अगर 1 बैठाओ तो यही आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला. अभी थोड़ा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बिकॉज़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. अभी जब इसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. पॉज द वीडियो टू नोट इट, ठीक है. एग्जांपल 6 में आता है पहला एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, जहां पे तुमको देखो क्वेश्चन बोल दिया ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन. क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides the line segment joining the point this and this in the ratio 3:1 internally. मतलब क्या बोला, find the coordinate of the point, कौन सा point which divides the line segment. एक line segment है, ठीक है, A suppose ये है B. Now what is the coordinate of A? 4, -3. What is the coordinate of B? 8, 5. ठीक है. एक पॉइंट है P, ठीक है, वो उसका तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मतलब x, y तुमको निकालना है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है, व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1, मतलब ये 3 होगा, ये 1 होगा, m और n ये होगा, ठीक है. फॉर आवर कन्वीनियंट अभी देखो तुम्हारा फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ. x इक्वल टू क्या था, mx2 प्लस nx1 by m plus n और y का फॉर्मूला क्या था my2 प्लस ny1 by m plus n. तो पहले में अगर मतलब प्रॉब्लम होता है लर्न करने में फॉर्मूला, सो नो नीड टू लर्न. मैं तुमको एक टेक्निक सिखा देता हूँ जहाँ से तुम मतलब बाय लुकिंग एट द डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है. तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, p x, y निकालना है, ठीक है, मतलब x y की जगह वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू. तो क्या होगा, p लिख दो. अगर तुमको लिखना है तो पहले फॉर्मूला लिख दो. क्या लिखोगे, mx2 प्लस nx1 बाई, अच्छा इतना लिखने का जरूरत नहीं, छोड़ो डायरेक्ट दिखाता हूँ. यहाँ पे तो तुमको समझ में आ ही गया होगा ना कि ये वाला तुम्हारा x1 है, ये वाला y1 है, ये वाला x2 है, ये वाला y2 है और ये है तुम्हारा m, ये है तुम्हारा n. इतना तो समझ में आ ही गया, ठीक है. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, mx2, मतलब हमेशा याद रखना m के साथ ये वाला पार्ट आएगा, मतलब 3 के साथ कौन सा वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट, मतलब 3 into 8 प्लस जब हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पहला वाला चीज ही लेंगे और 1 के साथ क्या होगा, 1 के साथ आएगा तुम्हारा 4. डू नॉट ड्रॉ इन दिस वे, ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंट. तो 3 into 8 प्लस क्या होगा 4 into 1 बाई क्या होगा m plus n, मतलब 3 plus 1. सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब सेकेंड पार्ट के लिए ये रहेगा सेम, m और n ही रहता है, लेकिन y2 और y1 हो जाएगा, मतलब 3 के साथ क्या होगा 5 into हो जाएगा, तो 3 into 5 प्लस 1 के साथ क्या आएगा -3, तो 1 into -3 और नीचे रहेगा क्या 3 plus 1 because the ratio is m plus n. तो ये लिखेंगे. तो p प्रॉब्लम नहीं है, इस पे लिखो 3 8 जा 20 oh sorry 28 wow 24 plus 4 plus 4 I mean divided by 4 3 5 is 15
3 1 3, 3 + 1 4। तो P क्या होगा, देखो हमेशा कोऑर्डिनेट्स को बाहर में पॉइंट लिखते हैं और अंदर में ब्रैकेट्स में ये लिखते हैं, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो 24 + 4 28, 28/4 और यहाँ पे कितना है 12, 12/4। 28 और 4 तो नहीं जाएगा शायद, 4 7 में 28, तो P होगा 7 और 4 3 = 12 मतलब 3। So therefore क्या लिखोगे, the coordinates of required points are या फिर point is क्या होगा, E7,3। समझ में आया? When the ratio is given, coordinates are given, you need to find the point जिसने इस रेशियो में डिवाइड किया है। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया क्या, 7,3। क्लियर, एकदम इजी है, ठीक है। चलो नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 7। देखो हर क्वेश्चन में एक टाइप है, पैटर्न है। पहला क्वेश्चन में क्या मिला था हम लोगों को, एवरीथिंग वाज गिवन, वी नीड टू जस्ट फाइंड द पॉइंट x और y, ठीक है। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन अच्छे से सुनो, डायग्राम बनाओ। इन व्हाट रेशियो डज दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A and B। ऐसा कौन सा रेशियो होगा जो इस पॉइंट को -4,6 को कौन सा ऐसा ये पॉइंट ये लाइन को कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट दे हैव आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो, तुमको रेशियो निकालना है। किसका रेशियो, जो इस पॉइंट को कुछ एक रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। एंड ये पॉइंट कहां से आया, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से आया। सो द पॉइंट इज A 6 -6, 10, B होगा तुम्हारा 3, -। समझ में आया क्या बोला? We need to find the ratio जो इस दो पॉइंट को के मतलब कौन सा रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। We need to find the ratio, हमको रेशियो निकालना है जो ये पॉइंट बनाया जब इन दोनों पॉइंट के ये बीच में आ गया, ठीक है। That is the diagram basically। तो देखो तुम्हारा एक टेक्निक है कि रेशियो को हम लोग m/n लेते हैं, तो दैट इज ए लेंथी, ठीक है। मैं तुमको इजी प्रोसेस सिखाता हूँ। जब भी तुमको रेशियो निकालने दे, तुमको एक ही वेरिएबल पकड़ना है। m और n लोगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लेट द रेशियो बी, हमेशा ये लिखना, लेट द रेशियो बी k/1। हमेशा नेक्स्ट वाला 1 पकड़ लेना, आंसर सेम ही आएगा, नो वरीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 1, और सपोज ये है p तुम्हारा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या होना चाहिए, p -4,6 जो होता है वो क्या होता है, ये मिड पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है ये इस तरफ लिखते हैं, इक्वल टू हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा, k × 3, देखो मैं एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, mx2 मतलब k × 3 प्लस nx1 1 × -6 by m + n मतलब k + 1 रेशियो, कॉमा ये हो गया पहला पार्ट x के लिए। फिर सेकंड पार्ट my2 मतलब k × -8, ठीक है, प्लस 1 × मतलब n y1 तो 1 × 10 by k + 1, इसका भी रेशियो क्या है, k + 1। तो अगर अभी यहाँ से कंपेयर करोगे तो पहला वाला वैल्यू क्या होगा, -4 होगा, और सेकंड वाला वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, बिकॉज ये पॉइंट ऑलरेडी गिवन है ना, हम लोगों को ये तो निकालने नहीं दिया, हमको रेशियो निकालने दिया। सो कंपेयरिंग करने से तुमको क्या मिलेगा, दिस इक्वल टू -4 मिलेगा। लिखो क्या होगा, 3k - 6 by k + 1
इक्वल्स टू क्या होगा -4 होगा, ठीक है। तो 3k - 6 इक्वल टू क्या होगा -4 इंटू k + 1, राइट। तो ये हो जाएगा 3k - 6 इक्वल टू -4k ± -4, ठीक है। 4 1 जा 4, तो 3k + 4k, 3k है ये और ये है तुम्हारा -4k, इस तरह बनने से +4k, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट -6 अगर इस तरफ जाता है तो 6 - 4, तो 3 + 4 कितना है 7k इक्वल टू 6 - 4 2, तो k क्या होगा 2/7, मतलब k/1, k और k/1 सेम ही है ना, तो k/1 अगर 2:7 है तो हम लोग को हमारा रेशियो क्या था k:1, मतलब k:1 क्या होगा 2:7, ठीक है, मिल गया। अभी पूछोगे सर ये वाला सेकंड वाला करने का जरूरत ही नहीं है, व्हाई, बिकॉज इट इज ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी फाउंड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। अगर सपोज तुमने बोला कि सर ये पार्ट नहीं करके अगर हमने ये और ये कंपेयर करेंगे तो क्या सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, चेक कर लो, ठीक है, चेक करके दिखाता हूं, बट इट इज नॉट नेसेसरी आइदर ऑफ देम यू कैन डू। तो सेकंड वाला क्या होगा 6 इक्वल टू ये होगा 6 इक्वल टू -8k + 10 by k + 1, इस तरफ लेके आओ, क्या हो जाएगा 6k + 1 इक्वल्स टू -8k + 10, तो ये हो जाएगा 6 × k 6k, 6 1 जा 6 इक्वल टू -8k + 10, तो 6k + 8k, ये है 6k ये है 8k, ये दोनों को ऐड किया इक्वल टू 10 - 6, तो 6 + 6 कितना हो गया 12 13 14, 14k इक्वल टू 10 - 6 4, तो k इक्वल्स टू क्या आएगा 4/14, काटाकुटी करो 2 2 = 4 2 7 = 14 आया 2/7, तो यहाँ पे भी बोल सकते हो k:1 इक्वल्स टू क्या है 2:7, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या साम किया, जहाँ पे रेशियो दिया था वी हैव फाउंड दिस पॉइंट, या ये क्वेश्चन क्या है the ratio is not given, the point is given and these two points are given, we have found the ratio, ठीक है। तो फंडा क्या है, जब भी तुमको रेशियो निकालने दे you have to take the ratio to be k:1 not m:n, ठीक है, इजी हो जाएगा, क्लियर। okay now we will do question number 8, मतलब एग्जांपल 8 करेंगे। देखो क्या बोला, find the coordinate of the point of trisection, coordinates of point of trisection that is points dividing three equal part, bisection या फिर dissection क्या होता है दो equal part, trisection मतलब तीन equal parts, ठीक है, of the line segment joining A and B। देखो ये है तुम्हारा एग्जांपल 8, ठीक है। so what is given कि एक पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट नहीं दो पॉइंट है A और B, इसका कोऑर्डिनेट पता है तुमको 2, -2, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट पता है -7, 4। तो देखो ट्राइसेक्शन बोला कि ये लाइन को ऐसे काटा तीन हिस्सों में ताकि ईच पार्ट इक्वल हो, ठीक है। तो तीनों पॉइंट का हम लोगों को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। मतलब सपोज यहाँ पे A, ये B है, सपोज ये P है और यहाँ पे Q है, ठीक है। अगर तीन पॉइंट्स होता है, अगर इफ देयर आर 3 पॉइंट मतलब 3 पार्ट्स, तो पॉइंट कितना होगा 1 2 3 4 पॉइंट होगा, राइट। पार्ट्स कितना है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, और बोल दिया है कि तीनों इक्वल पार्ट्स होगा, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 ले लेते हैं और Q का कोऑर्डिनेट लेते हैं x2 y2, फिर हम लोगों का इजी होगा, ठीक है। देखो अगर दो इक्वल पार्ट में होता है तो 1:1 होता है, अगर तीनों इक्वल पार्ट में है तो क्या होगा 1 1 और 1 होगा, राइट। तीनों पार्ट ही इक्वल है तो तीनों पार्ट ही 1 1 1, ठीक है। लेकिन मैं अभी तुमको एक इजी मेथड सिखाता हूँ
पहला जब कंसीडर करोगे तुम अलग से ड्रॉ कर लो, देन इट विल बी इजियर फॉर यू। ये क्या है 2, -2 है, b क्या है -7, 4 है, ठीक है। p ये है p, दिस इज p। तो जब p लिखोगे डोंट राइट q, ठीक है। वहां से तुम ये x1 और y1 निकालो वैल्यू। लेकिन तुम बोलोगे सर रेशियो क्या होगा, देखो ये p के लिए ये पार्ट हिस्सा क्या है 1 है, तो ये 1। लेकिन ये हिस्सा क्या है p से लेके b कितना पार्ट है यहाँ पे 2 पार्ट, तो 2 हो गया। तो रेशियो क्या लिखोगे फॉर फर्स्ट केस, केस 1 के लिए, केस 1 के लिए रेशियो क्या लिखोगे, केस 1 के लिए रेशियो होगा 1:2, मतलब m पता है n पता है, x1 y1 x2 y2 पता है, ठीक है। तो हमको p का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो p x1 y1 इक्वल्स टू क्या होगा p mx2, mx2 मतलब 1 × -7, 1 × -7 प्लस nx1 2 × 2, ठीक है, बाई m + n मतलब 1 + 2, ठीक है, कॉमा y के लिए क्या होगा my2 मतलब 1 × 4, 1 × 4 प्लस ny1 मतलब 2 × -2 बाई m + n मतलब 1 + 2 फिर से, ठीक है। ये यहाँ पे लिखना अच्छे से एक लाइन पे। तो p इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 7 × 1 = -7 प्लस 2 × 2 = 4 बाई 3, 4 - 4/3, समझ में आया। तो p 7 - 4 कितना है -3/3, कॉमा 4 - 4 0/3। तो p मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा -1 होगा 3/3 करने से, और 0/something is 0। तो तुमको p का कोऑर्डिनेट मिल गया कितना अभी 0, -1, 0, ये मिल गया तुम्हारा p का कोऑर्डिनेट। अभी जब q करोगे, जब केस 2 करोगे, केस 2 जब करोगे तब क्या करोगे, ये p को नहीं पकड़ेंगे, अभी q को ओनली पकड़ेंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा, a था तुम्हारा कितना 2, -2, b इज योर -7, 4, राइट। अभी q निकालेंगे x2 y2, ठीक है। अभी बोलो रेशियो क्या होगा, q जब लिखोगे उसके लिए ये पार्ट क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कितना है 2 और राइट हैंड साइड वाला पार्ट कितना है 1, तो रेशियो क्या हो गया 2:1। समझ में आया ना, पहला वाला पार्ट 1:2 है, सेकंड वाला पार्ट 2:1 है, ठीक है। तो p x2, y2, तो क्या होगा p x2, y2 निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या था mx2 मतलब 2 × -7, 2 × -7 प्लस 1 × 2, 1 × 2 बाई 2 + 1 m + n, कॉमा my2 मतलब 2 × 4 प्लस ny1 मतलब 1 × -2 बाई m + n, ठीक है। तो ये हो गया 2 7 -14 प्लस 2/3, ये हो गया 4 2 8 -2/3। तो p 14 - 2 कितना होगा -12/3 और 8 - 2 6/3, ठीक है। तो 3 4 12 और 3 2 6, तो आएगा क्या p -4, oh sorry this is not p right, this is q, so मैंने ये रॉन्ग लिखा, ठीक कर दो तुमको, ठीक है। सब में q होगा ये, तो तुमको q का भी पॉइंट मिल गया कितना -4, 2। देखो बार-बार सेक्शन फार्मूला ही लगाते हैं, लेकिन तुमको कांसेप्ट वाइज थोड़ा सा चेंजेस आ गया। ये क्या किया, सेक्शन फार्मूला को 2 बार लगाया, ठीक है। ट्राइसेक्शन मतलब तीनों इक्वल पार्ट, जब p को लिया रेशियो लिया 1:2, जब q को लिया तब लिया रेशियो 2:1, बस यही बात है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो द रिक्वायर्ड, देयरफॉर द क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर
पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर क्या है, एक P है तुम्हारा -1,0 एंड Q है तुम्हारा -4,2। ठीक है, क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, y एक्सिस बोला, ये ध्यान में रखना। एग्जांपल 9 देखो, अभी क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस एंड दिस और y एक्सिस। तो y एक्सिस में जॉइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट दिया है, एक है सपोज 5,-6, another point is -1,-4। ठीक है, अभी क्या बोला, फाइंड द रेशियो, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब यहाँ पे दो चीज निकाल दिया, तुमको रेशियो भी निकालने दिया, तो k:1 पकड़ेंगे और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट भी निकालने दिया। अभी इफ यू रिमेम्बर इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अ फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, उसमें से मैंने बोला था एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस क्या होता है, 0,y होता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,y। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या पकड़ लेंगे, लेट दो चीज पकड़ लेना पड़ेगा। लेट द रेशियो बी k:1 and the point is 0,y होगा। बोलो, हो गया। पॉइंट क्या है, 0,y है और रेशियो है k:1। दो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मेथड सेम ही होगा, सेक्शन फार्मूला ही लगाना है तुमको। देखो क्या होगा, ये जो पॉइंट है सपोज इसको P पकड़ लेते हैं, तो P 0,y, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। P क्या था, mx2 मतलब k into -1 प्लस 1 into 5 by k plus 1, और यहाँ पे क्या होगा, k into -4 my2 minus k into -4 plus 1 into -6 by m plus 1। ठीक है, तो P यहाँ पे होगा -k और यहाँ पे होगा +5 by k plus 1, यहाँ पे होगा -4k प्लस से माइनस क्या होगा 6 by k plus 1। तो P का कोऑर्डिनेट देखो, अभी P का पता चल गया और तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो कीप इट लाइक दिस। अभी कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 0। तो बाय कंपेयरिंग क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू -k plus 5 by k plus 1। अगर k plus 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, तो 0 इक्वल टू -k plus 5 और माइनस के इस तरफ जाने से क्या होगा, +k, तो k इक्वल टू 5। देखो k का वैल्यू मिल गया, तो रेशियो क्या होगा, k:1 इक्वल्स टू क्या होगा, 5:1, राइट। और सेकंड वाला पार्ट में ये इक्वल टू y लिखेंगे, y इक्वल टू -4k -6 by k plus 1। अभी देखो जो k का वैल्यू यहाँ पे निकला था, दैट वी कैन पुट हियर, तो y निकल जाएगा वहां से, -4 into k का वैल्यू है 5 -6 by k plus 1। 4 5 जा 20 और 6 मिलके हो गया -26 और 5 plus 1 हो गया 6। ठीक है, अभी इसको अगर पॉइंट काटाकुटी करोगे, 13 2 जा 2 3 जा, तो आएगा क्या, -13/3। तो रेशियो हो गया तुम्हारा, रेशियो इज योर 5:1 और रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट ये वो हो गया 0,y था ना, तो y था -13/3, तो 0, -13/3 इज योर आंसर।
ठीक है, समझ में आया था? ओके, कमिंग टू एग्जांपल 10, ठीक है। एग्जांपल 10 में देखो क्या बोला, if the points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram, तो एक पैरेललोग्राम बना, तुम्हारा इजी होगा, A, B, C, D, A, B, C, D टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। एक ही ऐसे लिखना A, B, C, D, ऐसा मत लिखना A, B, C, D, तो आंसर नहीं आएगा, इन ऑर्डर, ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। A क्या है 6,1, B क्या है 8,2, C क्या है 9,4 और D क्या है P,3, ठीक है। तुमको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो एक चीज तुमको अगर याद है क्लास 8 में तुमने किया था या फिर 9 में भी किया, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? यू रिमेंबर, ये और ये तो डायगोनल है, डायगोनल क्या करता है, इक्वल डिवाइड करता है, दैट मींस दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore अगर बाइसेक्ट करता है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि AC का जो मिड पॉइंट होगा और DB का जो मिड पॉइंट होगा दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा, राइट? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर को। तो क्या लिखेंगे, midpoint of AC is equal to midpoint of BD, right? AC का midpoint क्या होगा, अभी midpoint के लिए हम लोग को स्पेशल केस यूज करेंगे, x1 प्लस y1 by 2 मतलब 6 प्लस 9 by 2 और 1 प्लस 4 y1 प्लस y2 by 2, right? equals to midpoint of BD का जो midpoint है मतलब P plus 8 x1 plus x2 by 2 और 3 plus 2 by 2, ठीक है। तो इसको करने से क्या आएगा, देखो 6 plus 9 15 by 2 और यहाँ पे 5 by 2, यहाँ पे P plus 8 by 2 और 5 by 2, राइट? तो 5 by 2 इज सेम, हमको नहीं चाहिए, हमको कंपेयर करके पहला वाला चाहिए। तो बाय कंपेयरिंग हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 15 by 2 इज इक्वल टू P plus 8 by 2 होगा, राइट? क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो 2 कैंसिल जाएगा नीचे, तो P plus 8 इक्वल्स टू 15 आया, तो P का वैल्यू क्या होगा 15 minus 8 that is 7, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या होगा 7, so this is your answer, शायद यही तुम्हारा आंसर है, हाँ P का वैल्यू 7, समझ में आया था? ओके, द होमवर्क टाइम एक्सरसाइज 7.2 जो है वहां से क्वेश्चन नंबर 1 2 यू कैन डू बाय योरसेल्फ, द एग्जांपल में अभी थोड़ी देर पहले किया है, 3 नहीं चाहिए, 3 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई सेक्शन है क्या, अच्छा फाइंड द रेशियो, हाँ 4 भी कर पाओगे, k:1 रेशियो 4 कर पाओगे। 5 देखो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बाय व्हिच इट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, पहला वाला था y एक्सिस एग्जांपल में, तो हम लोगों ने इसीलिए वो पॉइंट को लिया था 0, y, तो x एक्सिस में होने से x, 0 लेंगे, सेम प्रोसेस, 0 वाला पहले करके k निकालोगे, फिर k का वैल्यू पुट करके वहां से x निकल जाएगा, ठीक है, मच सिंपल इजी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी करोगे होमवर्क, एंड पैरेललोग्राम का जो किया है वो करना, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर पाओगे, 7 तो नहीं कर पाओगे, 8 छोड़ो, find the coordinates of a point which divides the line segment into 4 equal parts। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी करोगे एज ए होमवर्क, लेकिन मैं 9 का दिखा देता हूँ क्या करोगे।
इन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज दे हैव आस्क्ड फॉर 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। तो सपोज ये ए बी है, तो 4 इक्वल पार्ट्स होने के लिए 1 2 3 4 होगा, मतलब P Q R लोगे। जब P को लोगे तो रेशियो क्या होगा 1:, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट कितना है 1 2 3, तो 1:3 हो जाएगा। जब Q लोगे तो यहाँ पे भी 2 होगा 1 2, यहाँ पे भी 2 होगा, तो 2:2 लोगे। जब R लेके करोगे थर्ड केस, तो ये वाला पार्ट क्या होगा 3 होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा 1। तो P के लिए 1:3, Q के लिए 2:2 और R के लिए 3:1। ठीक है, समझ में आया इतना तक। और लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose vertices are। देखो एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस का चारों वर्टिस पता है, A पता है, कुछ B पता है, C पता है और D भी पता है, ठीक है। These 4 coordinates you know, you are asked to find the area of a rhombus। देखो एक हिंट भी अच्छे से दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना है, पहले BD का डिस्टेंस निकालो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर AC का डिस्टेंस निकालो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था। फिर क्या लगाओगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब हाफ इंटू AC इंटू BD। तो AC का तो वैल्यू निकल जाएगा, BD का भी वैल्यू तुमको निकल ही जाएगा वो, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस टू गेट योर आंसर, एकदम सिंपल है, ठीक है। सो 10 भी कर पाओगे। सो आई होप इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा, 1 से लेकर 10, सिर्फ मिडिल में 2-3 सम है, वो ट्राई करना खुद से, अगर नहीं कर पाओ तो आई एम ऑलवेज देयर, लेकिन मैं वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा बिकॉज दोज आर इंपॉर्टेंट सम्स, ठीक है। सो आई एम गोना गो नाउ एंड अपलोड, एडिट यू अप एंड अपलोड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय बाय।